नमस्कार, मैं wtskills.com से बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम निकालना सीखेंगे कॉमन डिवीजन मेथड के द्वारा। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट मेथड है। अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस मेथड के थ्रू आप थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एलसीएम फाइंड करना है 8, 9 और 10 का, ठीक है, कॉमन डिवीजन का मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो देखिए, सबसे पहला जो स्टेप ये होगा कि आपको जो नंबर दिए गए हैं 8, 9 और 10, ठीक है, इसके सारे फैक्टर्स मालूम करने हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये कॉमन डिवीजन टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना के शो किया हुआ है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फिर से एक टेबल बनाता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 8 जो है वो 2 से डिवाइड होता है, आपको मिलता है 4। 9 2 से डिवाइड नहीं होता, आप एज इट इज़ लिख देंगे। 10 2 से डिवाइड होता है, मिलता है 5। अगेन इस नंबर को अपन 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो मिलता है 2। 9 और 5 डिवाइड नहीं होते 2 से। अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे तो जब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 1। 9 और 5 फिर बच गया। अब अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो जो 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है और आपको मिलता है 3। 5 डिवाइड नहीं होता तो एज इट इज़ लिख देंगे। अगेन अपन 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलता है, बचा आखिरी में 5। और 5 को जब अपन फिर से डिवाइड करेंगे तो अपने को मिलेगा 1। तो ये सारे लिस्ट है फैक्टर्स के, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स के लिस्ट है जो 8, 9 और 10 में कंबाइंड अवेलेबल हैं। तो आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, जो ये अपन ने फैक्टर्स मिले हैं आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इनको ऐसे लिख लेना है। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 360। ठीक है, तो जो एलसीएम है 8, 9 और 10 का जो एलसीएम है वो है 360। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। अब यहाँ पे आपको नंबर दे दिया है 42, 49 और 63। इसका आपको एलसीएम फाइंड करना है कॉमन डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करते हुए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक कॉमन डिवीजन टेबल बनाना है और सारे नंबर आपको लिख देने हैं जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं 42, 49 और 63। 49 और 63। तो पहले आप 2 से डिवाइड करना चालू कीजिए तो 42 डिवाइड हो जाता है 2 से और मिलता है 21। 49 और 63 2 से डिवाइड नहीं होते। अब यहाँ पे आप देखें 21, 49 और 63 आपको मिला है और ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते। तो यहाँ पे आप 2 जो है उसको छोड़ देंगे। अब आप देखते हैं 3 से, क्या 3 से नंबर डिवाइड होते हैं? तो हाँ, 21 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, आपको मिलता है 7। 49 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 49 को अपन 49 लिख देंगे। 63 3 से डिवाइड हो जाता है और आपको मिलता है अगेन 21। ये सारे नंबर्स अगर आप देखें तो जो 21 है वो फिर 3 से डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ पे फिर हम 3 लिखेंगे। तो 7, 49 को भी 49 लिख देंगे क्योंकि वो 3 से डिवाइड नहीं होता है। और 21 को जब अपन 3 से डिवाइड करते हैं तो अपने को मिलता है 7। ठीक है, अब यहाँ पे 7, 49 और 7 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होते, है ना, तो अब हम 3 को छोड़ देंगे यहाँ पे। ये सारे नंबर अब से 7 से डिवाइड होते हैं, तो अब हम 7 को पकड़ेंगे। तो जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। 49 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 मिलेगा। और 7 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। अगेन आपके पास सिर्फ 7 बच गया यहाँ पे, तो फिर से 7 से डिवाइड कीजिए तो आपको मिला 1, 1 और 1। यहाँ पे अब हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये सारे फैक्टर्स के लिस्ट हैं। ये फैक्टर के लिस्ट को अपन लिख लेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इसको हम और भी कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर। और इसका जब हम कैलकुलेशन के लिए करेंगे तो हमें मिलेगा 882। ठीक है, तो जो एलसीएम है, एलसीएम 42, 49 और 63 का जो एलसीएम है वो है 882। तो 882 इज़ द आंसर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।